हमारा मुद्दा केवल एक है, हम विकास में व्यस्त हैं, दूसरे लोग आलोचना में मस्त हैं। कन्नौज सदर को चूंकि आप रिप्रेजेंट करते हैं, कन्नौज के विधानसभा चुनाव 2012 में आप जीत कर आए, आपको क्या लगता है 2012 से 2014 2 साल के सफर में कन्नौज में किन किन बातों की दरकार है जिस पर लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी के प्रतिनिधि ध्यान दें? चाहे स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे शिक्षा की। आप यहाँ के विकास से संतुष्ट हैं? पूरी तरह से। NH 91 विकास सबसे संतुष्ट है वहाँ की सड़क से? यहाँ जो सड़कें बन रही हैं और हमारे ख्याल से कोई गांव नहीं छोड़ा जा रहा है जो सड़क से छूटा हो। सर गांव-गांव में शौचालय तक नहीं है। नहीं, सारे प्रयास हो रहे हैं। हम कह रहे हैं कोई गांव में चाहे शौचालय की बात हो, या सड़क की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं शिक्षा की बात हो, पूरा का पूरा हम लोग कराने का काम कर रहे हैं। और इन 2 सालों में जितना काम हुआ है, शायद हमारी ख्याल से जब से देश आजाद हुआ कोई सोच भी नहीं सकता था कन्नौज में इतना विकास काम इतने कम समय में होगा। 2 साल के रिजल्ट पर 2014 आपका निर्भर है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, संगठन को मजबूत समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे अभी मुजफ्फरनगर दंगे का दंश हो या 3 पूर्व सांसदों की बगावत की बात हो, एक कार्यकर्ता बूथ लेवल पर आपकी पार्टी की क्या तैयारी है कन्नौज के लिए? हमारी समाजवादी पार्टी की बूथ लेवल की हर बूथ पदाधिकारी हमारा पूरी ताकत से मजबूत से अपने कार्य को देखेगा और चुनाव आने पर अपने बूथ को जिताएगा। सबसे मुख्य बात तो आपकी लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी है, उस पर किस तरीके से? हमारा लॉ एंड ऑर्डर बहुत ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, किसान हत्या कर लेता है, अपना खुदकुशी कर लेता है, लॉ एंड ऑर्डर आपका ठीक है। सांसद प्रतिनिधि और विधायक में लड़ाई हो जाती है, एक ही पार्टी के होकर लॉ एंड ऑर्डर ठीक है? नहीं, ये तो पब्लिक की अपनी बात, क्योंकि विरोधी तो अपनी बात कहता है। हमारे बीच में हमारे मतलब कार्यकर्ता आपका तैयार है? पूरी तरीके चुनाव के लिए तैयार है। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की मैं बात कर लेती हूँ। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूँ, कैंडिडेट पिछली बार तो निर्विरोध आपने डिम्पल यादव को जिता दिया, इस बार क्या आप खड़े होंगे? पिछली बार निर्विरोध हमें नहीं जिता दिया। हमारे कैंडिडेट जो यहाँ पर से घोषित किया गया वो रास्ते में आया, उसको डिटेन कर लिया गया, उसका समय जाया कर दिया गया और वो रास्ते में रोक करके समाजवादी पार्टी ने उसको जो सत्ता की पार्टी थी उसे रोक कर। इस बार आप तो कहीं रुक नहीं जाएंगे? नहीं, कहीं पर रुकने वाला दमखम से हम भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुब्रत पाठक को लड़ाएंगे, इसमें कोई कोर कसर नहीं रखेंगे। इन्हीं से बात कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी के दम पर अखिलेश के गढ़ में जीत लेंगे आप? देखिए, बात यहाँ पर नरेंद्र मोदी या अखिलेश की नहीं है। सन 1979 मेरी पैदाइश है और तब से लेकर आज दिन तक कन्नौज लोकसभा में समाजवादी पार्टी का शासन है और कन्नौज के विकास का झूठा वादा केवल किया गया है। अगर मैं आपसे बात करूं, आप बीएचपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस बार चुनाव में बीजेपी को बैक सपोर्ट अगर आप दे रहे हैं तो किन मुद्दों पर? आप क्या चाहते हैं कि राष्ट्रवाद, हिंदुत्व राष्ट्रवाद की राष्ट्रवाद आपका मुद्दा होगा? ठीक है। कांग्रेस की मैं बात कर लूं, आपके अनुसार कन्नौज में कांग्रेस का कैंडिडेट अभी तक क्यों नहीं जीता है, और इस बार अगर जीते खड़ा भी करें तो क्या मुद्दे लेकर वो खड़ा होगा? देखिए, हमारे यहाँ लोकसभा के प्रत्याशी की चयन की प्रक्रिया चल रही है। जो कन्नौज में विकास के नाम पे घोषणाएं केवल मिला है कन्नौज को, लेकिन कन्नौज का विकास होना भी बाकी है और केंद्रीय योजनाओं का जनपद में बहुत बुरा हाल है। ये बड़ी जनपद की एक त्रासदी है ये, तो उस दूर करने के लिए हम आगामी लोकसभा का चुनाव इन्हीं मुद्दों पर लड़ेंगे। ये कुछ जनप्रतिनिधियों का एजेंडा। अब आम आदमी की समस्या का रुख करते हैं। यहाँ की नींव एक समय में यहाँ का कारोबार कहा जाता था। इत्र की खुशबू आप कन्नौज में प्रवेश करेंगे तो दिखती है, लेकिन गुटखा उद्योग की बात कर लें, बीड़ी के कारोबार की बात कर लें, कुछ ऐसी मिठाइयां हैं जो विलुप्त हो गई हैं, उसको लेकर व्यापारी की आने वाले जनप्रतिनिधि से क्या मांग है? इस समय व्यापारी तो बहुत दहशत में है, क्योंकि जगह जगह चोरियां हो रही हैं, दुकानों के ताले टूट रहे हैं और लूट घसूट हो रही है। हम सरकारों से ये पूछना चाहेंगे जो चल रही है, क्या इत्र व्यवसाय के लिए उन्होंने कुछ किया अभी तक? क्या खास किया? आपने गट्टे की बात की, मिठास की बात की, क्या गट्टे के जो इस मिठास को पैदा कर रहे हैं उनको आज तक कोई सुविधा उपलब्ध कराई गई? व्यापार से जुड़ी समस्याओं पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये आपकी क्या नीति है आगे की डेट में? क्या किया वो नहीं, लेकिन आगे क्या करेंगे बताइए। हमारी सरकार ने व्यापारी गए थे इत्र के व्यवसाय में, उन्हें कर में छूट दी है और जो आलू की बार बार बात आती है, माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे ध्यान दे रहे हैं। कई फैक्ट्री बड़े उद्योग। सर 2 साल हो गया, वायदा तो मैनिफेस्टो में था ना? नहीं, उनसे बात चल रही है
ऑर्डर बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है, कहीं पे अच्छा, और बेटर करने के लिए क्या करें? और बेटर के लिए जो समस्याएं हैं उन पे ध्यान दिया जाता है, कार्रवाई होती है। एक भी कोई ऐसी घटना बता दे जिसपे कार्रवाई ना हुई हो। क्षेत्र में कारोबार हित को साधने के लिए, उसको मजबूती देने के लिए क्या होना चाहिए? कारोबार के लिए पहली बात तो ये है कि जो तमाम साथी कह रहे हैं, मैं उससे असहमत हूँ। एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की सबसे बड़ी समस्या है। कह रहे हैं आलू के ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, हम भी गाँव नहीं, मतलब हर प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल परचेजिंग, सब कुछ। नहीं, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं हैं, कई ट्रांसपोर्ट है, उससे चाहे आलू की बात हो चाहे। लेकिन सर सड़क ठीक नहीं है, 2 घंटे का रास्ता 4 घंटे में तय होगा। हर दल के लोग जितने भी व्यापारी हैं, हम लोग साथ में जाके माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलवाया था, और जो समस्या इन्होंने रखी उन सब का निस्तारण करने का आगे और समस्या बढ़ती है। आगे जो समस्याएं बताई उन्होंने, आगे होना चाहिए। इन लोगों ने जो मांगे रखी उनको पूरी तरह से लागू कराने की बात कही। यहाँ पे व्यापार होना चाहिए। मैं बीजेपी की बात करूं, आपका एक वोट बैंक है व्यापारी। मैं इस क्षेत्र की नहीं, हरी लोकसभा चुनाव की बात करूं, आने वाले समय में यहाँ के व्यापारियों के मुद्दे, अगर आपका कैंडिडेट प्रोजेक्ट होता है तो उसके लिए क्या होंगे? हमारा कैंडिडेट प्रोजेक्ट होता है तो व्यापारियों की लाइन इन ऑर्डर, सबसे पहली बात तो लाइन इन ऑर्डर दुरुस्त होना चाहिए। कहीं पर कोई घटना घटती है, होना चाहिए कि करेंगे? नहीं, कहीं पर घटना घटती है तो विवेचना में, इन्वेस्टिगेशन में स्वतः आ जाता, बताए कोई तब उस पर कार्रवाई हो। ये तो बात गलत। जो आतंक फैलाते हैं, जो सार्वजनिक स्थानों पर बमबारी भी कर देते हैं, जो धार्मिक स्थलों पर बमबारी कर देते हैं, ऐसे लोग जो जेल में डिटेन हैं, उन्हें छुटाने के लिए जब यहाँ प्रदेश का मुखिया उनको छुटाने के लिए सिफारिश करे, हाई कोर्ट रोक लगा दे, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है लाइन इन ऑर्डर के लिए? ठीक। केंद्रीय योजना, यहाँ पर समाजवादी पार्टी का आरोप है कि जो केंद्र का काम है केंद्र नहीं कर रहा, राज्य सरकार अकेले कैसे जूझे। अगर मैं व्यापार की बात करूँ, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दुरुस्त होनी चाहिए, टैक्स प्रेशर कम होना चाहिए, जीएसटी लागू करने में देर क्यों हो रही? जीएसटी लागू करने में देखिए देर इसलिए हो रही है कि वो सारा मुद्दा सारे मुख्यमंत्रियों से जुड़ा हुआ है। जब उस पर सारे मुख्यमंत्री, आपने मुख्यमंत्री यहाँ के मुखिया से बात की यूपी के? जी, वो भी, उनका भी सहयोग है, लेकिन जीएसटी पे वो भी राजी नहीं हो रहे हैं पूरे तरीके से। अच्छा, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम NH-91 कब ठीक करेंगे? मेन आपकी लाइफलाइन है यहाँ की। वो उसके लिए प्रयास चल रहे हैं, अलीगढ़ से बराबर। चुनाव से पहले कर देंगे? चुनाव से पहले हो जाएगा। और व्यापार जो यहाँ की मेन समस्या है, वो यहाँ पे चाहिए प्रदेश सरकार को कि जो इत्र से जुड़ा उद्योग है उसको आधुनिकीकरण करें, मॉडर्नाइज करें उसको। ठीक है। अब यहाँ का दूसरा मुद्दा शिक्षा से जुड़ा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज है, ITI पॉलिटेक्निक है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, भरमार है, लेकिन उसके बाद क्या वो कॉलेज यहाँ पर व्यावहारिक ज्ञान देने में निपुण है, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी देने में निपुण है? एक प्रोफेसर यहाँ पर क्या चाहता है एजुकेशन सिस्टम को लेकर, आप अपनी राय रख सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ जाऊंगा, जो परिवेश है हमारा वो ग्रामीण परिवेश है, तो यहाँ के बच्चे जो है बाहर जाके पढ़ते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक BSc का कॉलेज ओपन होना चाहिए। पढ़ाई का तो ये हाल है कि 4,000 रुपए दो, इंटर पास हो जाओ, हाई स्कूल पास हो जाओ। रोड साफ करने वाला जिसे लिखना नहीं आता वो हाई स्कूल और इंटर पास है। आपने मेडिकल कॉलेज तो खोल दिया है, लेकिन ये देखा जाए उसमें कन्नौज के कितने स्टूडेंट हैं। आप जब बेसिक एजुकेशन उनको अच्छी नहीं दे पा रहे हैं, तो मेडिकल कॉलेज में तो गाजियाबाद, नोएडा और बाहर के लड़के आएंगे ही। नकल माफिया बहुत तेजी से बढ़ गए हैं। आने वाले सांसदों से मेरी यही डिमांड है, आने वाले सांसद के यहाँ पर स्वयं मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, वो कभी नहीं देखते, ये सब बरी हो जाते हैं मैम। चंद पैसों में ये सब पैसे भी नहीं लगते हैं भाई, ये तो मुख्यमंत्री के लोग हैं। पर जो भी स्कूल है यहाँ पर, ये सेंटर है, यहाँ पर नकल जब तक खत्म नहीं की जाएगी तब तक कोई भी नहीं आगे बढ़ेगा, न कहीं कोई किसी मेडिकल कॉलेज में जा सकता है। सबसे पहले वहाँ पर जो है सेंटर इस तरह के सब पे बैन लगना चाहिए। ठीक। सर, नकल माफिया पर लगाम कैसे और कब? हमारी सरकार में ये पिछली बात इन्होंने बताई, और आप मान रहे ना कि नकल माफिया चाहे पहले चाहे अब, नकल माफिया सक्रिय है? माफिया सक्रिय है। अगर कोई सूचना देता प्रशासन द्वारा, उन पे सख्ती होती है। तो ये है। नवाब सिंह कह रहा है कि कार्रवाई होगी? कार्रवाई होगी। ठीक है, कार्रवाई होगी। शिक्षा का सुधारीकरण, क्या प्रयास पार्टी की ओर से व्यवसायीकरण को रोकने के लिए भी? हमारा पहला ध्यान शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने का है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, राइट टू एजुकेशन सबसे बड़ी बात कांग्रेस कहती है, केंद्र सरकार कहती है। कन्नौज और राइट टू एजुकेशन का संबंध और प्रगाढ़ कैसे हो? देखिए, राइट टू एजुकेशन का ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम 6 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों से जुड़ा हुआ है। ये प्राइमरी एजुकेशन से जुड़ा हुआ मुद्दा है ये, लेकिन हमें इसके लिए
इसके लिए केंद्र सरकार कन्नौज जनपद को भरपूर पैसा दे रही है, लेकिन कन्नौज जनपद से बड़ा खेद है कि वर्ष 13-14 में यहाँ से कोई भी प्लान नहीं भेजा गया नए प्राइमरी स्कूल। क्यों प्लान नहीं भेजा गया? केंद्र सरकार पैसा दे रही शिक्षा के लिए, आपने प्लान क्यों नहीं भेजा अभी तक? एक भी उसका आप हमें बता दें माननीय प्रतिनिधि जी। पैसा मिल रहा है केंद्र की तरफ से कि नहीं? ये तो स्वाभाविक सी चीज है। उत्तर प्रदेश को क्यों ऐसे एहसान क्या है कि उत्तर प्रदेश को मिल रहा है? पूरे तो पैसा यूटिलाइज हो रहा है? ऑफ कोर्स हो रहा है। मैं कह तो रहा हूँ 5 विद्यालय का पैसा हमें DRDA में या जिस विभाग में है उसमें आप हमें दिखा। विधायक जी, आपके क्षेत्र की शिक्षा का क्या हाल है? कह रहे साइंस के BSc के कॉलेज हैं। अब जिसको जानकारी नहीं तो अलग बात है। अनोगी गांव सेवा है सर, बिल्डिंग्स बहुत है। सवाल ये है कि उसमें प्राथमिक शिक्षा से लेकर अच्छी शिक्षा दी जा रही कि नहीं? महाविद्यालय है और वहाँ गांव के लोग जिस तरह शिक्षित होकर बच्चे निकल रहे हैं, शायद अगर वो जाके देख ले वहाँ क्षेत्र में जाके देख लें तो उनको खुद पता चल जाएगा। किसान से जुड़ा यहाँ पर एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। खबर ये भी है कि कुछ किसान भूमि अधिग्रहण के विरोध में आंदोलन करते हैं, 37 दिन से आंदोलन करते हैं, लेकिन एक किसान को आत्महत्या करके पूरा सिस्टम पर एक करारा घात यहाँ पर लगाना पड़ता है। उस मुद्दों पर चर्चा करेंगे। किसान हित पर बात कर लेते हैं। एक किसान आने वाले जनप्रतिनिधि से क्या चाहता है? किसान की समस्याएं सबसे बड़ी ये हैं कि वहाँ से तो पैसा पूरा आता, लेकिन बीच में वाकई में गड़बड़ हो जाता है। पता लगे बम्बा टेल तक नहीं झड़ पाते तो किसानों की फसल नुकसान हो जाती। नहीं, मतलब किसानों का कहा गया था कि लोन पास कर देंगे, कोई लोन माफ नहीं हुआ। सब ऐसे कितने किसान हैं जिन्होंने आत्महत्या कर ली, किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ है। कि सरकार बदलने और आने की लड़ाई में किसान पिस जाता है, इस पर रोक किस तरीके से हो कि सरकार आने बदलने की प्रक्रिया में किसान न पिसे? हमारी सरकार कोई भेदभाव से काम नहीं करती है। हमारे किसान सारे किसान हैं। मैं भूमि अधिग्रहण और चिप्स फैक्ट्री पर आपकी सरकार की नीति के बारे में जानना चाहती हूँ। भूमि अधिग्रहण में आत्महत्या नहीं की है। विकास होना है, किसी ना किसी की भूमि जाएगी, उन किसानों को उचित मुआवजा कहीं ना कहीं पट्टे पे भूमि उन्हें दिलाई जाएगी। उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए काम किया जाएगा। ठीक ठीक। मैडम, हम इस बात के विरोधी हैं। वास्तव में जो उपजाऊ भूमि ये जा रही है, ठीक है, आप हमारे मित्र कह रहे हैं कि सबको मुआवजा मिलेगा, अच्छा विषय है, लेकिन जमीन कहाँ से आएगी? उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण क्यों? उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण क्यों? हाईवे जो दूसरी भूमि ली गई थी, हाँ। वहाँ पे नेशनल पर्यावरण की वजह से उस भूमि को नहीं लिया जा सकता, NOC नहीं दी, उसके वजह से यहाँ पे लाया। हम भी जानते हैं उपजाऊ भूमि नहीं जानी चाहिए। एक तरफ ये लोग विकास चाहते हैं, दूसरे तरफ ये लोग समन्वय कैसे बनाएंगे दोनों? समन्वय हम किसानों को बनाएंगे, लेकिन ये अगर बनने दे तो भड़का देते हैं उन्हें। ये तो भड़काते हैं। किसान की समस्या जैसी तैसे पार्टियां बदल जाती हैं। सरकार में दबा के अनशन को खत्म किया गया। इस सरकार में किसान से वार्ता करके उनका अनशन खत्म कब तक करेंगे खत्म अनशन? अनशन मुख्यमंत्री से बात हो जाएगी। मुख्यमंत्री से बात, मुख्यमंत्री को इंटरवीन करना पड़ेगा। यहाँ पर एक छोटे से अंतराल का वक्त है। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद है। उनके क्षेत्र का विकास कार्य कितना हुआ है और आने वाले जनप्रतिनिधि से वो क्या मांग रख रहे हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे। फौरन लौट रहे हैं। कैसा कन्नौज यहाँ के जनप्रतिनिधि देखना चाहते हैं, इसका स्वरूप प्रारूप कैसा हो, इसके बारे में जानकारी लेंगे। फौरन लौट रहे हैं। करने को तैयार शरारत वाली जोड़ी राइट, साथ करे हर चैप्टर पार। ओ पढ़ाई वाली जोड़ी मनाना हर बार। लड़ाई वाली जोड़ी देखे सपने हम दो चार। विश वाली जोड़ी और ये फ्रेशनेस जोड़ी 50 ग्राम क्लोजअप टूथपेस्ट और टूथब्रश का जोड़ी पैक सिर्फ 24 रुपए में, ताकि इन जोड़ियों की फ्रेशनेस बरकरार रहे। नया बजाज डिस्कवर 100M 100 cc 4 valve DTSI इंजन जो दे 9.3 PS पावर, मतलब पावर का। नया सत्य है, नया सत्य है, नया सत्य है। साथ में डिस्क ब्रेक, मतलब सेफ्टी का। नया सत्य है, नया सत्य है, नया सत्य है। 84 kmpl की माइलेज, मतलब माइलेज बाइक्स का। नया सत्य है। नया बजाज डिस्कवर 100M माइलेज बाइक्स का। नया सत्य है। I think it's really time, baby. काश हर मनचाही चीज अपनी हो पाती। शुक्र है लावा 3G तो है। लावा 3G स्मार्टफोन डुअल को प्रोसेसर और एंड्रॉइड जेली बीन के साथ सिर्फ ₹4199 में। सपना नहीं, सचमुच।
प्रोटीन एक्सट्रैक्ट और बेहतरीन परफ्यूम्स के साथ लक्स, ऐसी महकती कोमल त्वचा की छुए बिना रहा न जाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, कोई हमसे ना कशिश बढ़ती ही जाए, बस जरा सा लक्स। ख्वाबों को, उम्मीदों को हकीकत हम बना रहे, जो वादे आपसे किए उन्हें बखूबी निभा रहे। अपने वादे के अनुसार प्रदेश सरकार आसरा योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक बहुल तथा नगरीय मलिन बस्तियों में शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध करा रही है। योजना के अनुसार कम लागत के रिहायशी मकान चयनित लाभार्थियों को मुहैया कराने के लिए वित्तीय वर्ष 2012-2013 में 100 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया, जिससे 4000 आवासों का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए 400 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया, जिससे 16,000 लाभार्थी लाभान्वित होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार करे सबके सपने साकार। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश। क्षेत्र की जनता, एक युवा से लेकर बुजुर्ग, कैसा कन्नौज चुनाव के पहले और बाद में और चुनाव के दौरान देखना चाहता है, इस पर गौर करेंगे। लेकिन कुछ युवतियां हमारे साथ हैं, उनकी मांग जान लेते हैं। पहले बताइए, क्या मांगे आप? मैम, हम लोगों के शपथ पत्र लेट हो गए थे प्रिंसिपल की लापरवाही की वजह से। हम चाहते हैं कि हमें अल्पसंख्या के पैसे मिले, अल्पसंख्यक वाले जो योजनाएं हैं उनका लाभ मिले। आपके क्षेत्र की समस्या और मांग? स्टूडेंट है वो अपना टैलेंट दिखाए कि मैं स्टूडेंट किस लेवल का हूँ। मैं ये मांग करना चाहता हूँ जल्द से जल्द वो 72,800 समथिंग जो वैकेंसी है उनको फिलअप करें और नई वैकेंसी लाएं, ताकि जो बीएड की नई पीढ़ी तैयार हुई है उन्हें भी अवसर मिले और जल्द से जल्द उन्हें मौका मिले सर्विस करने का। किए हुए हैं, टीटी पास कर चुके हैं, उनको शिक्षा में नौकरी मिले। आज बहुत अच्छी बात तो ये है जीटीवी को धन्यवाद कि उन्होंने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हमें दिया है एज ए सोशल वर्करों को भी। मेरी मांग है जिस तरीके से विद्यालयों को सारी चीजों को दिया जाता है तो बच्चों के राइट पर 1098 को भी उतने ही अनुदान अपने फंड से सांसद विधायक, मेरा एजेंडे में ऐसा कोई मांग नहीं, उसके लिए दे। वो भले कपड़ा हो, राशन हो, उसके रहने की व्यवस्था हो, 1098 की पूरी मदद कर। अखिलेश जी की जो सरकार बनी थी उस समय यहाँ सुनने को आ रहा था कि चिप्स के कारखाना और यहाँ पे साइकिल की फैक्ट्रियाँ लगाई जाएंगी, जिससे बहुत से रोजगार अवसर। जी ठीक, बोलिए। मैडम, यहाँ पे मुस्लिम लोगों की लड़कियों को 30,000 और हिंदू लोगों की लड़कियों को 20,000। कोई पक्षपात नहीं। हम चाहते हैं चिप्स फैक्ट्री लगे, प्रोग्राम अगर यहीं लग जाए तो यहाँ काफी लोग जो परेशान हैं उन लोगों को रोजी रोटी मिलेगी। विकास कार्य यहाँ पर हुए हैं, लेकिन उसको मजबूती आगे कितनी दी जाएगी, आगे के जनप्रतिनिधि क्या सोचते हैं? सबसे पहले मैं पुरातत्व विभाग की बात अगर कर लूँ, यहाँ पर कई ऐतिहासिक धरोहर, आप भावनकंबा भी विजिट कर लीजिए, आप राजा का किला देख लीजिए, ध्वस्त हो चुका है। कब उनके संरक्षण में आएगी ये जमीन? पुरातत्व विभाग वैसे हमारी सरकार उसका जितना संरक्षण कर सकती है, हाँ, वो एक केंद्र के हाथ में है। हाँ, लेकिन फिर भी हाँ, किले की जो बाउंड्री हुई, हाँ, और पुरातत्व विभाग जो हमारी मूर्तियां तमाम कुछ प्राचीन कलाएं थी, हाँ, उनको संरक्षित रखने के लिए अगर किसी ने काम किया, माननीय अखिलेश यादव ने किया, बड़ा भारी पुरातत्व संग्रहालय बना दिया, कुछ दिन बाद उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक। कैसा कन्नौज आगे की डेट में आप देखना चाहते हैं? चुनाव से पहले भी बाद में भी कैसा कन्नौज देखना चाहते हैं? सारे लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सारी की सारी इतनी अच्छी तरीके से मिले और बेहतर तरीके से देने का प्रयास करें। हाँ? प्रयास भी कर रहे हैं। और आलू की बात कर रहे हैं, यहाँ मुख्यमंत्री जी अच्छा होगा क्या आलू किसानों के लिए आगे की डेट में? बताइए। नहीं, आलू किसानों के लिए वही बता रहे, मुख्यमंत्री जी से हमारी वार्ता हुई, वो गंभीर है इस बात पे। आलू ठीक है। कन्नौज चमके, इसके लिए क्या प्रयास होने चाहिए? जनप्रतिनिधि और जनता दोनों का जो गठजोड़ है उनकी तरफ। जहाँ तक इतिहास की बात होती है, वहाँ पर जयचंद का स्टेचू लगवाया, परंतु वहाँ पर जमीन जो निजूल की जमीन है सबकी सब अधिग्रहण होती चली जा रही है। इस पर किसी ने आज तक कोई आवाज नहीं उठाई और साजिश उसमें रहती है कि वो जमीन अधिकतर लोगों के हाथ में अधिग्रहण होती चली जा रही है। सर, ये बात तो सही है ना, अधिग्रहण वाली बात तो सही है ना, जो कब्जा हो रहा है अवैध? ये मानते हैं
ये केंद्र सरकार के हाथ में है। हम हल कैसे हो समझते हल हैं? कैसे हो, हम केंद्र सरकार से मांग करेंगे, उनके हाथ में है। अगर वो हल करना चाहेंगे तो हल को हम प्रयास। बताइए यहाँ के पुरातत्व विभाग और ऐतिहासिक धरोहर को संजो जमीन जो है वो अधिग्रहित की जा रही है, समस्या बढ़ रही है। जो प्रदेशों में जो चीजें संपत्तियां पड़ी हुई हैं प्राकृतिक की, उनको संरक्षण देना स्थानीय प्रशासन का और प्रदेश सरकार का काम है। आपकी तरफ से हरी झंडी कब मिलेगी? हमारी तरफ से आप यहाँ पे डीएम संस्कृत करते हैं, उसके लिए हम भी रिकमेंड करेंगे कि ये केंद्र सरकार इस पे कार्रवाई करे। जो हमारा कन्नौज हो, वो जो यहाँ का उद्योग है उसका आधुनिकीकरण हो। अच्छा, कांग्रेस कन्नौज जीत पाएगी? कांग्रेस कन्नौज जीत पाएगी? बिल्कुल, अगर हमारे मुद्दों पे बीजेपी कन्नौज जीत पाएगी? बीजेपी पूरे देश में जीतने जा रही है और माननीय नरेंद्र मोदी भाई देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और उस माला में कन्नौज का भी एक मोती पड़ने जा रहा है। ठीक, एसपी कन्नौज रिटेन कर पाएगी? जीतेगी। ये भाजपा और बसपा वालों का मुद्दा है, दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ेंगे। डिम्पल जी जीतेंगी और इतिहास बनाएंगी। मुद्दों के दम पे ना? मुद्दों के दम पर, विकास के दम पे। और हम माने कि उसके बाद के दम पे ये माने कि दोबारा वो बार बार आएंगे फिर क्षेत्र में? बिल्कुल, ये तो डिम्पल जी का काम नवाब जी करते हैं यहाँ पर। अरे हम करते हैं। आप कोई ऐसा व्यक्ति आए जिसका मैंने भाजपा बसपा का मैंने काम न किया हो। कन्नौज के विकास के खातिर भाजपा बसपा के लोगों को हमने धन्यवाद दिया। सबकी सांसद हैं। मतलब यानी कि सर्वदलीय बैठक आप बुलाएंगे? हाँ, ये इनसे फिर हम सहयोग चाहेंगे कि फिर निर्विरोध बना दें। कैंडिडेट खड़ा करेंगे अपना? अरे कैंडिडेट हमारा दमखम से खड़ा होगा। पूरा देश आज मोदी की ओर देख रहा है, आज मोदी सरकार बनाने जा रहा है। कैंडिडेट तो खड़े होंगे भाई, कैंडिडेट तो खड़े होंगे। इससे पहले सहयोग किया अन्य दलों ने, क्योंकि यहाँ पे कन्नौज के लोग अच्छी तरह जानते हैं। ये जिनसे ये लोग चाहते हैं अनपोज हो जाए वो। कन्नौज हमारा नेता कन्नौज को बिल्कुल हरा भरा देखना चाहते, बिल्कुल अच्छा कन्नौज देखना चाहते हैं। पैसा कन्नौज देखना चाहते। ठीक है, ऐसा कन्नौज, मुझे ऐसा कन्नौज चाहिए, लगे ये मुख्यमंत्री का कन्नौज है, ऐसा कन्नौज चाहिए, ना कि ऐसा कि बिल्कुल गरीब कन्नौज। बहुत बढ़िया। कैसा कन्नौज देखना चाहते हैं? कन्नौज खुशहाल और विकास का कन्नौज देखना चाहते हैं। केवल हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ की जनता शांतिपूर्ण अगर मदद कर दे तो कन्नौज के विकास में गुजरात की आप बात करते स्वर्ग बना दिया जाए। ये वो कन्नौज है जो श्रद्धालु और जायरीन का समागम है, एक अनूठा उदाहरण है। आने वाले जनप्रतिनिधि से उम्मीद है कि वो संवेदनशील हो, गंभीर हो, इस क्षेत्र का विकास करे, इत्र की नगरी की खुशबू हर जगह पहुंचाए और सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में रौनक सी ले आए। इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश। .7 की MPL के साथ नई टीवीएस स्पोर्ट। पेट्रोल का बोझ हटाओ, अब इम्प्रेशन जमाओ। रोहन किधर है? सर वो नहीं आएगा, उसकी मैचिंग यूनिफॉर्म जो पुरानी है। नई शर्ट नहीं, पुरानी। नया रिम कपड़ों में लौटा है नई जैसी सफेदी, और जगह छीनी नहीं जाती, बनानी पड़ती। रिम नई जैसी सफेदी, अब दाम और भी कम। जगत रॉयल बासमती, रॉयल्टी का एहसास। डव ने एक फ्रेंड को चेहरे की एक तरफ सोप और दूसरी तरफ डव लगाने को कहा और दूसरे को सिर्फ छूकर फर्क बताना है। ये साइड बहुत ही ड्राई है, दिस साइड बहुत सॉफ्ट है। ये डव है ना? यही डव है। डव में है 1/4 मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो त्वचा बनाए ज्यादा सॉफ्ट और स्मूथ। डव ट्राई कीजिए और फर्क खुद देखिए। पैडलॉक्स की दुनिया में लेटेस्ट और सुपर हाई टेक लिंक एक्सट्रीम 10 लाख के कॉम्बिनेशन में, जिसकी बॉडी इतनी मजबूत है कि गोली भी बेअसर है और टेंसाइल स्ट्रेंथ 24 टन से भी ज्यादा है। लाखों का माल किसके भरोसे? लिंक लॉक्स। गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस। जब बहुत सारे मच्छर हो तो ऐसे एक्टिव मोड पे पुश करो। दो मच्छर हो तो नॉर्मल मोड पे पुश करो। हाथी मच्छर हो तो मेरा सर नहीं, एक्टिव मोड पे पुश करो, खुश रहो। गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस, पुश करो खुश रहो।
बिना सोचे कहीं दूर मीलों में बस निकल जाना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है जब ऑफिस की थकान ऑफिस में ही छोड़ाते। देश भर में सबसे पसंदीदा 125 सीसी बाइक सीबी शाइन, ऐसा पावर, कंफर्ट और माइलेज का कॉम्बिनेशन कि हर विनर को बहुत अच्छा लगता है। कितने रंगीन नजारे हैं, खुश है कि ये इतनी सब चीजें क्यों? मम्मी को बोलो सिर्फ ये काफी है। नया सर्फ एक्सेल बार, इसमें है नील, ब्लीच, नींबू और विनेगर की शक्ति। वेलकम सिस्टर। 2014 के सियासी महासमर में जमीन ही ना रहेगी हमारी, तो विकास का हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ अपहरण उद्योग बन गया है, लूट उद्योग बन गया है। कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का मिजाज? पलायन मुक्त पीढ़ी देखना चाहते हैं। जब सरोकार से दूर हो सरकार, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर पूरे उत्तर प्रदेश में खराब है। तो हम बनेंगे आपकी आवाज। रोज शाम 7:30 बजे सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। प्रायोजक हैं पर्ल इंफ्रास्ट्रक्चर टचिंग हार्ट्स बिल्डिंग कॉन्फिडेंस और टीवीएस जुपिटर। मुजफ्फरनगर के राहत कैंप को कब्रिस्तान पर ही बसा दिया गया है। छोटे छोटे बच्चे हैं सर, इस वजह से परेशानी उठानी पड़ रही बहुत ज्यादा। हमारा दर्द जानो, हमारे अंदर कितना दर्द हो रहा है। वोटरों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए जाते हैं। हमारी पार्टी एकमात्र पार्टी है जिसने जो वादे किए वो पूरे किए। वही बनाएंगे, कहाँ वादा पूरा किया आपने? भारत भाग्य विधाता, लोकतंत्र का मेकओवर। नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप इंडिया। मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। तो बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। अरविंद केजरीवाल ने धरना खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी मांगे आंशिक रूप से मान ली गई हैं। ये दिल्ली की जनता की जीत है। उपराज्यपाल से बातचीत के बाद अरविंद केजरीवाल ने धरना खत्म करने का फैसला किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के धरने के बाद पैदा हुए हालात को लेकर आज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राष्ट्रपति से मुलाकात की और उन्हें पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। दिल्ली पुलिस का कहना है कि 26 जनवरी के मौके पर कानून व्यवस्था बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो गया है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए जो भी जरूरी होगा दिल्ली पुलिस वो सभी कदम उठाएगी। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी को धरना स्थल खाली करने का आदेश दिया है। पुलिस ने कहा है कि 22 जनवरी तक धरना स्थल खाली हो जाना चाहिए। अगर आम आदमी पार्टी को धरना करना है तो कहीं और जाकर करें। इससे पहले मंगलवार दिन में करीब 3:30 बजे दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ये लोग कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले रहे थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के धरने का आज दूसरा दिन है। फिलहाल हालात सामान्य हैं। केजरीवाल के धरने पर उनकी पार्टी के विधायक विनोद कुमार बिन्नी ने सवाल खड़े किए हैं। बिन्नी ने कहा है कि अपने मंत्री को बचाने और लोगों के सवालों से बचने के लिए ये तरीका अपनाया गया है। बिन्नी कल दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कांग्रेस नेता अरविंदर सिंह लवली ने केजरीवाल को अपनी बात से पलटने वाला नेता बताया है। उन्होंने कहा है कि अगर यही सिलसिला जारी रहा तो कांग्रेस समर्थन पर विचार कर सकती है। वहीं जेडीयू प्रमुख शरद यादव ने कहा है कि केजरीवाल को जिस काम के लिए दिल्ली की जनता ने चुना है पहले वो करें। इस बीच बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस अकेले बीजेपी से मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए भ्रष्टाचार के मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए कांग्रेस आपके साथ मिलकर साजिश रच रही है। बीजेपी का आरोप है कि ये कांग्रेस और आप की मिलीजुली रणनीति है। बीजेपी का आरोप है कि अब वाकई में आम आदमी पार्टी अराजक हो गई।
कांग्रेस ने अपने 13 प्रवक्ताओं की लिस्ट जारी कर दी है। पीटीआई के मुताबिक इस सूची में वरिष्ठ प्रवक्ता के तौर पर पी चिदम्बरम, सलमान खुर्शीद, गुलाब नबी आजाद, आनंद शर्मा, मुकुल वासनिक का नाम शामिल है, जबकि दूसरे प्रवक्ता के तौर पर अभिषेक मनु सिंघवी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, रीता बहुगुणा जोशी, सत्यव्रत चतुर्वेदी, शकील अहमद, शक्ति सिंह गोहिल और शशि थरूर का नाम शामिल है। कांग्रेस की चुनाव प्रचार समिति का प्रमुख बनाए जाने के बाद राहुल गांधी पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के दौरे पर जा सकते हैं। खबर है कि 22 और 23 जनवरी को राहुल गांधी अमेठी दौरे पर रहेंगे। इस दौरे में राहुल गांधी पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और 2014 के लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगे।